हेलो बच्चों, मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। आई एम ए फिजिक्स टीचर फॉर नेट एंड जेई स्टूडेंट्स। टुडे बच्चों, आई एम गोइंग टू डील्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, यू नो, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यह फार्मूला किसके लिए वैलिड होता है? ओनली फॉर पॉइंट मासेस। अब हम बच्चों देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किसी एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे मासों के कारण नेट फोर्स निकालना है तो क्या करते हैं? सभी मासों के द्वारा इंडिविजुअल फोर्स निकालते हैं और सबको एक साथ वेक्टर सम करते हैं। यही क्या कहलाता है बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं तब एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। स्टेटमेंट क्या है? द gravitational force on any object due to several masses is sum of the vector sum of all forces, all vector sum of all individual forces acting on it। किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो क्या करते हैं? सभी मासों के द्वारा इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे और वेक्टर सम कर देंगे। यही क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे इसका डायग्राम से समझिए। मान लो कि बहुत सारा मासेस है, किसी एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारा मासेस है, किसी एक ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स निकालना है। मान लो ऑब्जेक्ट का नाम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4। मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट पर 1 पर ही नेट फोर्स निकालते हैं तो 1 पर नेट फोर्स किस किस मास के कारण निकलेगा? 2 मास के कारण, 3 ऑब्जेक्ट के कारण, 4 ऑब्जेक्ट के कारण। ठीक है, तो 1 पर क्या है? 2 फोर्स लगाएगा, 3 फोर्स लगाएगा, 4 फोर्स लगाएगा। तो 1 पर क्या है? 2 फोर्स लगा रहा है जिस फोर्स का नाम है F12। 1 पर 3 फोर्स लगा रहा है जिस फोर्स का नाम क्या है? F13। 1 पर 4 फोर्स लगाएगा जिस फोर्स का नाम है F14। 1 पर जितने भी मास है सभी का क्या है? इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे और क्या करेंगे? सभी फोर्सों का वेक्टर सम करेंगे। यही क्या कहलाएगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे बच्चों? एक पर नेट फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे? सभी फोर्सों का वेक्टर सम करेंगे। F12 प्लस F13 प्लस F14। यही क्या कहलाएगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों। मान लो कि 3 मासेस है,
इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो 15 kg है, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो कि 10 kg है, इस ऑब्जेक्ट का मान लो कि मास क्या है 5 kg है। इसका डिस्टेंस बच्चों 1 मीटर है, 1 मीटर। किसी एक ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे नेट फोर्स? मान लो कि 10 kg पर ही नेट फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन 10 kg। कैसे निकालेंगे 10 kg पर नेट फोर्स? तो देखो बच्चों, सभी फोर्सों का नाम लिख दो। मान लो कि 10 kg पर नेट फोर्स लिखे, इसका 1 लिख दो, इसका 2 लिख दो, इसका 3 लिख दो। मान लो कि 10 kg पर क्या है 15 kg की तरफ फोर्स लग रहा है। 10 kg पर क्या है 15 kg की तरफ फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का नाम 10 kg में 15 kg क्या है तो तरफ खींच रहा है। इस फोर्स का नाम क्या है F12। वहाँ 10 kg को 5 kg की तरफ खींच रहा है, इस फोर्स का नाम है F13। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है। F12 का वैल्यू निकालेंगे, F13 का वैल्यू निकालेंगे, दोनों फोर्सों का वेक्टर सम करेंगे। F12 का वैल्यू कितना होगा? F12 का वैल्यू G, M1 का वैल्यू क्या हुआ 10, M2 का वैल्यू क्या हुआ 15, अपन R का वैल्यू कितना हुआ 1। R क्या है दो ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस, इनसे कितना होगा F12 का वैल्यू कितना होगा 300 G होगा। वही F13 का वैल्यू निकालेंगे, G, M1 का वैल्यू 10, M2 का वैल्यू 5, डिस्टेंस 1 स्क्वायर दैट इज 15 G। अब क्या करेंगे नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स निकालना है तो जितने भी मास है सभी मासों के द्वारा इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे और क्या करेंगे वेक्टर सम करेंगे। तो नेट फोर्स निकालना है F नेट ऑन 10 kg। क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट पर जितने फोर्स लग रहा है F12, F13 उसका वेक्टर सम करेंगे F12 प्लस F13। F12 क्या होगा? F12 का वैल्यू क्या होगा 300 G, प्लस डायरेक्शन में है। F13 के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिखेंगे, -50 G, -50 G, -50 G। आंसर इज 250 G। प्लस में आया है तो फोर्स किधर लग रहा है 15 kg की डायरेक्शन में। डायरेक्शन दिखाने के लिए IJ के उपयोग करते हैं, तो यहाँ क्या होगा एक डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे I कैप न्यूटन। आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है।